माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। अपने संबंधों में सीमाएं बनाएं जिनसे परे आपको कोई धक्का न दे सके। बिना सीमाओं के लोगों को लगेगा कि 24 घंटे आप उनके लिए अवेलेबल हैं। बिना सीमाओं के जब आपने उनकी बात नहीं मानी तो वे आपको ही गिल्टी फील कराएंगे। बिना सीमाओं के वे अपने सुख के लिए आपको जिम्मेदार ठहराएंगे। जब आपने स्पष्ट कर दिया कि आपके पास बात करने का समय नहीं है, फिर भी उनकी जिद है कि बात करनी ही पड़ेगी, तो वे आपकी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। बिना सीमाओं के आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी क्योंकि आपके साधन सीमित हैं। याद रखिए, आपको अधिकार है आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। आपको अधिकार है कि आप किन मूल्यों के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। एक स्त्री और पति दोनों कमाते हैं, लेकिन कभी भी स्त्री को किंचित भी खर्चा करना हो तो पति की परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पति ने पहले दिन से ही पत्नी को ये अधिकार नहीं दिया कि वो अपना बैंक अकाउंट भी खोले, जबकि उचित ये था कि कॉमन एक्सपेंसेस के लिए एक अकाउंट रहे और व्यक्तिगत एक्सपेंसेस के लिए वे अपने अकाउंट खोले जब दोनों कमा रहे हैं, ताकि दोनों के पास कुछ कुछ खर्च करने की स्वतंत्रता रहे। आप पूछेंगे कि क्यों जी, अगर मैं ऐसी सीमाएं बना देती हूं तो क्या हम स्वार्थी नहीं बन रहे? जी नहीं, आप दूसरे को तभी दे सकते हैं जब आप स्वयं की देखभाल करें। एक व्यक्ति डेल कार्नेगी के प्रसिद्ध कोर्स हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में गया। वहाँ उसको सिखाया गया, देखो, जब किसी से बात करो उसकी ओर देखते जाओ, हाँ में हाँ मिलाते जाओ, सिर हिलाते जाओ, समर्थन करते जाओ। तो उसने कहा, सब पॉइंट्स का पालन करूंगा। एक व्यक्ति से उसने कॉफी मीटिंग अरेंज की और पश्चात आके क्लास में लोगों को अपना अनुभव बताया। कहने लगा कि मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाता गया, उसकी ओर देखता गया, उसको पूरा बोलने का अधिकार दे दिया, मैंने कम ही बोला और परिणाम स्वरूप मैं जीवन भर के लिए उसका दोस्त बन गया हूं। लोगों ने खूब ताली बजाई, किंतु उसने ऐड किया, वो अब जीवन भर के लिए मेरा दुश्मन बन गया। लोगों ने कहा, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इतना परेशान हुआ, इतना उसने मुझे बोर कर दिया, मैं तो अब उससे नफरत करने लग गया हूं। देखिए, वो दे तो जा रहा था जो वो स्वयं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो कोई भी संबंध तब स्थायी होता है जहां उसमें विन विन हो, यानी दोनों का लाभ हो। यदि एक का नुकसान ही होता जाए, दूसरे का ही लाभ होता जाए, ये लूज विन रिलेशनशिप कभी भी स्थायी नहीं होती। अतः स्वस्थ संबंध वो है जहां टीचर विद्यार्थियों को पहले दिन स्पष्ट कर देता है, ये आचार संहिता है, इस प्रकार का व्यवहार स्वीकारनीय नहीं होगा। स्वस्थ संबंध तब होता है जब स्त्री बच्चे के होने पर उसके पिता को कहती है, इसकी देखभाल में तुम्हारी भी जिम्मेदारी रहेगी। अस्वस्थ संबंध वो है जहां पति कहे पत्नी से, तुम इतनी सुंदर हो,
इसलिए जब तुम अन्य पुरुषों से बात करती हो तो मुझे ईर्ष्या और असुरक्षा का अनुभव होता, अतः किसी पुरुष से बात न किया करो। लो जी, उसको सुरक्षित फील कराने के लिए वो किसी पुरुष से ही बात न करे। अथवा पत्नी कहे पति से, यदि आप शाम को 7 बजे के बाद घर आते हो तो मैं बेचैन हो जाती हूँ, इसलिए मेरी शांति के लिए आप 7 बजे से पहले ही आया करो। वाह जी वाह, उसकी शांति के लिए पति के पास इतनी भी स्वतंत्रता न रहे। अथवा माता पिता अपने बच्चे से कहें कि हम जानते हैं तुम बाहर देश जाओगे, तुम्हारा सुनहरा कैरियर होगा, किंतु हमारी देखभाल करना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है, इसलिए अपने कैरियर पर ध्यान मत दो, यहीं रहकर हमारी सेवा को प्राधान्य दो। अस्वस्थ संबंध वो है जब माँ अपने 25 वर्षीय बच्चे से कहती है कि तू जब भक्ति करने लगता है मुझे चिंता होती है कहीं तू बाबा न बन जाए, इसलिए तुझे भक्ति नहीं करनी। बताइए, इतना आवश्यक कार्य उसको वो करे ही नहीं क्योंकि माँ को बेचैनी हो रही है। अपने संबंधों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम उनमें सीमाएं कैसे स्थापित करें? उसमें पहला पॉइंट आता है कम्युनिकेशन का। दूसरा अंतर्यामी तो है नहीं, वो आपके मन की बात ही नहीं जानता, अतः आपको स्वयं स्पष्ट करना होगा कि आप किस चीज की अपेक्षा रखते हैं। दूसरा पॉइंट, जहां आवश्यक हो वहां पर इनकार करना सीखिए। क्यों? क्योंकि आपके साधन सीमित हैं। जब आप किसी चीज को हां कहते हैं इसका मतलब आप अन्य चीज को ना कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास 24 घंटे ही हैं। अगर आप कमिट कर रहे हैं कि मैं अपने दोस्त के साथ 1 घंटा व्यतीत करूंगा तो आपके दिन में से 1 घंटा माइनस हो गया। वॉरेन बफेट ने इसलिए बड़ा सुंदर कहा कि सक्सेसफुल और सुपर सक्सेसफुल लोगों में अंतर क्या होता है। सुपर सक्सेसफुल लगभग हर चीज के लिए ना 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 कहते हैं। इस प्रकार से वे अपने साधन सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए सुरक्षित रखते। अतः आपको ना कहने का अधिकार है। एक माता पिता मेरे पास आए और कहने लगे, स्वामी जी, हमारे 24 वर्षीय बेटे को बहुत भारी समस्या है। मैंने कहा, वो किधर है, आया क्यों नहीं? उन्होंने कहा, स्वामी जी, उसे नहीं प्रतीत होता कि उसे समस्या है। मेरे कान खड़े हो गए। ऐसा क्यों? स्वामी जी, वैसे तो वो बहुत अच्छा विद्यार्थी था, किंतु हाई स्कूल में वो गलत संगति में पड़ गया और नशीले पदार्थों का सेवन करने लगा, किंतु हम अच्छे माता पिता बने रहे और उसकी हर आवश्यकता को हम पूरा करते रहे। उसकी हाँ में हम भी हाँ मिलाते रहे। वो जब कॉलेज में गया वहाँ पर भी वो इनसिंसियर ही रहा, किंतु हम अपनी ड्यूटी पूरी करते रहे। तो एक दिन उसने आकर कहा कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। हमने पूछा क्यों? उसने कहा, मेरा मन नहीं लगता। तब से उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया। आज 6 साल हो गए। मैंने कहा, वो तो सही कह रहा है कि उसे कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि वो कुछ भी नहीं करता और उसकी सब मांगे पूरी हो जाती हैं। समस्या तो आपकी है, क्योंकि आप दिन भर उसी का चिंतन करते हैं, उसके लिए परेशान रहते हैं, उसकी सेवा करते हैं और फिर भी दुखी रहते हैं। समस्या ये थी कि माता पिता ने इनकार करना नहीं सीखा था। यदि वो सीमा बना देते कि बेटा, अगर तुमने ऐसा व्यवहार नहीं किया, हम तुमको ये साधन उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो बच्चे को फिर लाइन पे आना ही पड़ता। अब सीमाओं को बनाने के लिए तीसरा पॉइंट समझिए। स्पष्ट कर दीजिए कि सीमा उल्लंघन के परिणाम होंगे।
इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्सिक्वेंसेस शेप बिहेवियर्स। जब व्यक्ति समझ जाता है कि भाई इस व्यवहार से मुझे कष्ट मिलेगा, तो उसे प्रेरणा मिलती व्यवहार को बदलने के लिए। और जब लगता है कि कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर परिवर्तन के लिए कोई मोटिवेशन नहीं रह जाता। भारत के विख्यात उद्योगपति JRD टाटा के पास कर्मचारियों की कंप्लेंट आई कि उनके टॉयलेट रेस्टरूम बहुत गंदे रहते थे और दुर्गंध से भरे हुए होते थे। JRD टाटा ने मैनेजमेंट को बुलाया और कहा इसको प्रायोरिटी बना के और साफ करवाओ, कितना समय लगेगा? मैनेजमेंट ने कहा सर 15 दिन का समय तो लगेगा ही। JRD टाटा ने कहा कि 24 घंटे में होना चाहिए। अपने सेवक को कहा दोनों रेस्टरूम्स टॉयलेट्स के बोर्ड्स को स्विच कर दो। जो एम्प्लॉइज का टॉयलेट था वहां पर मैनेजमेंट का बोर्ड आ गया, जो मैनेजमेंट का रेस्टरूम था वहां एम्प्लॉइज का बोर्ड आ गया, और मैनेजमेंट ने अब 24 घंटे में रेस्टरूम को साफ करा दिया, क्योंकि एक परिणाम सामने आया। इसी प्रकार से सैम मानेकशॉ, भारत के विख्यात फील्ड मार्शल की एक कथा आती है। वे एक आर्मी कैंप में पहुंचे तो देखा कि एक राइफलमैन लेफ्टिनेंट को बार बार सैल्यूट कर रहा है, फुल सैल्यूट। सैम मानेकशॉ ने पूछा कि क्या हो रहा है यहां पर? लेफ्टिनेंट ने कहा सर आर्मी रेगुलेशन है कि मैं जब यहां से निकलूं राइफलमैन मुझे सैल्यूट करे, उसने किया नहीं इसलिए उसको मैंने दंड दिया है। सैम मानेकशॉ ने कहा बहुत बढ़िया दंड, लेकिन याद रखो आर्मी का यह भी रेगुलेशन है कि अगर कोई राइफलमैन ऑफिसर को सैल्यूट करे तो ऑफिसर को वापस सैल्यूट करना चाहिए। अब वहां पर लोग देख रहे ये कुतूहल कि 2 घंटे तक राइफलमैन और लेफ्टिनेंट एक दूसरे को सैल्यूट करते जा रहे हैं। सैम मानेकशॉ ने उसके द्वारा सिखाया कि भाई तुम जो दंड दिए कि 200 बार सैल्यूट करो, सोचना तो चाहिए कि उसको कितना कष्ट मिल रहा होगा। अतः इस प्रकार से हम अपने संबंधों में सीमाएं स्थापित करें ताकि हम समय को अपने लक्ष्य के लिए फ्री कर पाएं। किंतु जब भगवान का नंबर आए तो सब सीमाओं को हटा दें। क्यों? उनको सर्वाधिकार संपन्न बनाएं। संसारी लोग तो स्वार्थी हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, आपका लाभ उठा सकते हैं, किंतु भगवान के यहां कोई धोखा नहीं होगा। वहां तो हमें सर्व समर्पण करना है। इसलिए भगवान को कहें हे प्रभु, मेरे जीवन का प्रत्येक पहलू और सब साधन आपके चरणों में है, मैं आपके समर्पित हूं। अतः आज हमने अपने जीवन को सरल करने हेतु संबंधों में सीमाओं का महत्व समझा, और इसी के साथ हमने श्रेष्ठ जीवन जीने हेतु अब 20 स्वर्णिम नियम समझ लिए। अंतिम नियम पर चर्चा करेंगे इस श्रृंखला के अगले भाग में।